Okay, hello friends, welcome back to my channel. I'm started the video of important question for class 12 English code chapter wise. Okay, now we will let's start it. The first chapter is the important question, the last lesson. Okay, you just any doubt you keep to comment section below the comment section you can ask. Okay, now just start it. Question number first. They are line to line. The question is taught. There's my first video. I am taught the only 10 questions, and next video on the 10 question we are taught. Okay, just keep any doubt to tell my comment section will be asked. Okay, start it. Now we will start it. Question number first. What was the mood of classroom when M. Hamid gave the last फ्रेंच लेसन? ठीक है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे क्योंकि एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में होता है आंसर. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत करने की बात नहीं है. अभी हम लोग थोड़ा टूल्स को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको कुछ रीजन्स हम लोग को टूल्स इस्तेमाल करना. ठीक है, तो देखिए एम हैमल ये मेन कैरेक्टर है जो हमारे. एम हैमल क्या करते हैं? एम हैमल इज़ गिविंग हिज लास्ट फ्रेंच lesson. The mood is classroom was slum and sobering. When he announced that this was their last French lesson, everyone present in the classroom. जब last French lesson था मेरे classroom में, मेरा लास्ट डे था, मैं अपना लास्ट फ्रेंच लेसन टॉट कर रहा था, तो उस समय सारे बच्चे क्लासरूम में प्रेजेंट थे. एंड सडनली डेवलप द प्रायोरिटी फीलिंग टू नेटिव लैंग्वेज एंड जेन्युइनली रिग्रेट इग्नोरिंग दैम मदर टंग. और मुझे बहुत लोग इग्नोर कर रहे थे. क्या कर रहे थे? इग्नोर कर रहे थे. ओके, समझ गए? तो ठीक है, एम हैमल का उस समय क्लास में लास्ट डे था. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैड द नरेटर काउंटेड ऑन द एंटर द स्कूल अनऑर्डिनेट? ठीक है, आंसर द नरेटर फ्रेंच हैड काउंटेड ऑन हॉस्टल बस्टल. ठीक है, नरेटर क्या काउंट कर रहे थे? हॉस्टल बस्टल. ठीक है, that was the usually when the school begin in order to enter their noticed. अनोटिस मीन्स नोटिस एक होता है, अनोटिस्ड होता है. नोटिस हम लोग किसी चीज़ की सूचना दे रहे हैं, अनोटिस हम लोग किसी चीज़ की नई सूचना दे रहे हैं. ओके, यू कैन अंडरलाइन दिस फॉर अनोटिस. ठीक है, ही हैड थ्रू ही कुड नॉट डिपेंड ऑन. ठीक है, he could not depend on their commodity to get the desk without anybody noticing late in the class. Now the question number 3. This is your last French lesson. How did the French react declaration M. Hamel? जब एम हैमल का लास्ट एक फ्रेंच लेसन वो टॉट कर रहे थे क्लास के बीच, तो उनका क्या वो डिक्लेरेशन रहा, क्या रिएक्शन रहा? When M. Hamel declared at the last French lesson, grim realization to dawned on French that he had so much more yet to learn. He felt sorry for willing away from the time skipping his lesson. Now he did not want to part of the book which he is earlier considered to nonsense, or he has also deeply pained through the M. Hamel has living. यानी जब M. Hamel declared थे, तो क्या फ्रेंच लेसन वो रियलाइजेशन कर रहे थे कि फ्रेंच इज़ हैड सो मच मोर येट टू लर्न. फ्रेंच में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली. ही फेल्ट सॉरी, ये बहुत सॉरी फील कर रहे थे बिकॉज वाई द स्कीपिंग हिज लेसन. नाउ ही डिड नॉट पार्ट ऑफ द बुक. ये बुक पार्ट तो नहीं थे, बट विच इज़ द अर्लियर कंसिडर्ड टू नॉइसेंस. वो ये नॉइसेंस एज यूजुअल नॉइसेंसेस कंसिडर कर रहे थे. वो खुद को अकेला मतलब नॉइसेंस फील कर रहे थे. ही हैज़ also deeply pained through the M. Hamel was living. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. What are the thunder clap? Their words were to me. Where what the words shocked and surprised little French? Answer. देखो, what thunder clap of the words were to me. Which is the word is shocked, surprised to little French? Answer. When M. Hamel mounted on the chair and announced that he was there a teach last French lesson.
एंड हमें जब चेयर पे खड़े थे अनाउंस कर रहे थे कि उनका ये लास्ट फ्रेंच लेसन है डेट डे, आज का इनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो बहुत शॉक्ड और स्पाइस से फ्रेंच जो चिल्ड्रंस थे बहुत सारे शॉक्ड और सरप्राइज थे, यानी बहुत ज़्यादा लोग सरप्राइज्ड हो गए, ठीक है। एंड ही फेल्ट वेरी गिल्टी, बहुत गिल्टी फील कर रहे थे, बुरा फील कर रहे थे। एंड डेलिब्रेटेड इग्नोरिंग टू लर्न नेटिव लैंग्वेज एंड सडनली डेवलप द स्ट्रेंज फैसिनेटेड लैंग्वेज हिज स्कूल। ओके, देखिए कैसे लाइन टू लाइन हम लोग कैसे क्वेश्चंस को, हम एक एक वर्ड को कैसे हम लर्न कर रहे हैं, कैसे आपको समझा रहे हैं, आप लोग को एकदम ध्यान देना है और फिर ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में अच्छे से आपका परफॉर्म करके आना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज टॉट अबाउट व्हाट चेंजेस कम ओवर लिटिल फ्रेंच। क्या चेंज, छोटी चेंजेस आई थी जब लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हर्ड एम हेमल अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो आंसर, एम हेमल अनाउंस हिज वॉज द last French class the dream realization dawned. French of could not hardly language, now he is being to deprived opportunity to learn it। जब एम हेमल अनाउंस कर रहे थे क्लास के बीच कि ये लास्ट मेरा फ्रेंच क्लास है आप लोग के साथ, तो ही कुड नॉट हार्डली लैंग्वेज, नाउ ही इज़ बीइंग डेप्रिव अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये खुद को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको लग रहा था, ये उन पर जिम्मेदारी मिली है। ओके, ही फेल्ट वेरी गिल्टी, वो बहुत बुरा फील कर रहे थे। neglecting his class, escaping school, the through the losing his teacher M Hamel is also pained him। और उनको ये बात पे बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपने एम हेमल टीचर को, एम हेमल टीचर क्या उन लोग को छोड़ के जा रहा है, और ठीक है। What was the tempting friends to keep away the school that morning? तो आंसर लिखेंगे। Now we talk about answer। फ्रेंच वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल डेट मॉर्निंग। फ्रेंच जो थे बहुत ज़्यादा उस दिन लेट थे, जिस दिन एम हेमल का लास्ट लेसन तब लास्ट क्लास था। एम हेमल वॉज अ क्वेश्चन द स्टूडेंट प्रिंसिपल्स एंड फ्रेंच न्यू नथिंग इज़ फियर टू स्कॉल्डिंग। जब एम हेमल क्वेश्चन जिस दिन पूछने वाले थे उस दिन फ्रेंच मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और क्वेश्चन क्या एम हेमल ने पूछा था फ्रेंच से, नथिंग इज़ फियर इज स्कॉल्डिंग। The bright weather would feel chirping birds tempting his spend the day outdoors. Okay. Now the question number 7. What was the unusual M Hamel dress behaviors on the day of last French lesson? Answer. On the day of last French lesson, M Hamel was unexpectedly kind. जो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था, एम हेमल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे काइंड से, ठीक है। ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। उस दिन उन्होंने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे। अनयूजली उन्होंने पहने थे ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयड ब्लैक सिल्क कैप पहने थे उन्होंने। नॉर्मली वर ओनली द इंस्पेक्टिंग द प्राइज डेज। ओनली वो कपड़े कब वेयर करते थे जब कोई स्पेशल ओकेज़न हो, ऑन द स्पेशल डे, ठीक है। आप जैसे कोई भी ओकेज़न पे जाते हैं तो आप स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, वैसे सेम एम हेमल वो स्पेशल ओकेज़न पे ओनली वो ऐसे कपड़े वेयर करता था। इन दिस लास्ट लेसन एक्सप्लेन एवरीवन अनयूजुअल पेशेंस, ही वांट टू टीच देम एवरीथिंग वर एवर लर्न इन द लास्ट फ्रेंच क्लास। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। Why had the bulletin board become the center attention during the last 2 years? Answer, क्या लिखेंगे? The bulletin board had become a center attention because of last 2 years. The bad news come from there. It was the source of all bad news, the lost battles, the draft, the order of commanding officers. ठीक है, जब बुलेटिन बोर्ड बिकम द सेंटर था, हमारा अटेंशन था, बिकॉज क्यों, तब जो लास्ट 2 साल थे बहुत सारा बैड न्यूज़ मिला था, इट कम देयर, ठीक है, बैड न्यूज़ आई थी हमारे पास। एंड इट वॉज द सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज़, द लॉस्ट बैटल। ये सारे ऑल बैड न्यूज़ क्या थे? लॉस्ट बैटल थे जो हम चेस खो चुके थे। द ड्राफ्ट ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर, इनको क्या, कौन कमांड कर रहा था, इनको कौन मतलब कमांड होता है ना, कौन कर रहा था? इनके ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 9।
What was the French expected prepared with the school that day? तो हम लोग आंसर लिखेंगे फ्रेंच had started very late for school that morning. फ्रेंच बहुत उस दिन लेट थे, स्टार्टेड जब वो वेरी लेट स्कूल मॉर्निंग. He feared facing a class teacher M. Hamel. और वो उनका बहुत डरा हुआ फेस बना था फ्रेंच का जब वो अपने क्लास में टीचर एम हेमल के सामने आए, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टेड प्रिपेयर द ग्रामर लेसन. उन्होंने अपने ग्रामर लेसन की प्रिपरेशन नहीं की थी. एंड पार्टिसिपल्स डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, सो ही फियर टू स्कॉल्ड इट. ओके, आप जैसे आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस देते हैं, जैसे आपके स्कूल में कोई आज स्ट्रेस ओरल हो रहा है, आप उस चीज़ की तैयारी नहीं करते, आप थोड़ा फियर्ड होते होंगे. तो वैसे ही सेम फ्रेंच भी बहुत फियर्ड था क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रामर लेसन की प्रिपरेशन नहीं की थी. अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो व्हाट हैड बीन पुट अप द बुलेटिन बोर्ड. तो आंसर लिखेंगे नोटिस हैड बीन पुट अप द बुलेटिन बोर्ड इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट द ऑर्डर from Berlin which declared the German was taught school Alsace and Lawrence. ये दो स्कूल हैं अलासेंस एंड लॉरेंस, कहाँ के जर्मन के स्कूल हैं. एंड दे हैड ऑल्सो बीन इन्फॉर्म द न्यू जर्मन टीचर्स कमिंग फॉलोइंग डे. और उन लोगों को ये बात इन्फॉर्म की गई कि जर्मन टीचर कुछ ही दिन में हमारे स्कूल में आने वाले हैं पढ़ाने के लिए. ठीक है, ओके. ये हम आज सिर्फ ओनली द 10 क्वेश्चन विल टॉट एंड नेक्स्ट वीडियो द 10 क्वेश्चन विल टॉट द ऑल चैप्टर्स. द 1 चैप्टर 20 क्वेश्चन इज ऑलवेज डन. ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड्स.